हेलो। हाँ, आज हम पढ़ेंगे एसआई। ठीक है, जो फॉर्मूला है पहले देख लेते हैं। साउंड क्लियर है तो देख लेना एक बार। ओके, एसआई में सिंपल फार्मूला क्या एसआई का? एसआई इज इक्वल टू क्या? पी आर टी बाई पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, इसी को चेंज करके लिख सकते हैं हम। पी इज इक्वल टू क्या होगा? एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। आर इज इक्वल टू क्या होगा? एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। इस तरह से आप सबको चेंज नहीं लेना, एक ही काफ़ी है, आप इसको याद कर लो तो ठीक है। सबका मीनिंग तो मालूम ही होगा, इसको क्या बोलते हैं? P4 प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। R4 रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज दर। और क्या है? एसआई का फुल फॉर्म है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। वैसे T4 टाइम, इस तरह से समय। ओके, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हो गया होगा। अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? बोलोगे? मिर्जन, इसमें क्या क्या मिला होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला देंगे तो बनेगा अमाउंट। ठीक है, अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। ठीक, अब मैं बोलूँ कि अगर हमको परसेंटेज में जानना है कि ब्याज कितना है, कितना परसेंट ब्याज लगा है, तो एस आई इज इक्वल टू होगा, यानी ब्याज कितना परसेंट है, तो आप क्या करोगे? आप रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके जान सकते हो कितना परसेंट ब्याज लगा है। कितना परसेंट ब्याज लगा है ये आप रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके जान सकते हो कितना परसेंट लगेगा। जैसे मान लो कि रेट 10% मान लेते हैं और टाइम है अपना, टाइम हो गया 2 साल, तो 2 से मल्टीप्लाई, 10% गुना 2, 10% गुना 2 तो हो गया 20%, यानी ब्याज लगा है 20%, ऐसा। ठीक है, यानी ब्याज को अगर परसेंटेज में जानना चाहते हैं तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगा वो अपना रेट का ब्याज का परसेंटेज होगा। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है हमेशा? प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है? हमेशा ही होगा 100%। तो अमाउंट बराबर, जब मैंने यहाँ लिखा है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर ब्याज पर है एसआई, ठीक है, एसआई पर है, तो 100% तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हमेशा 100% ही रहेगा। ये डिपेंड करता है कि रेट और टाइम कितना हुआ है। तो मान लो इसी पे लेके चलते हैं, तो कितना अमाउंट होगा? प्रिंसिपल 100% और 20% हो गया इंटरेस्ट, यानी कि एसआई। तो मिला के कितना हो जाता है? मिला के होगा 120%। 120% होगा अपना अमाउंट। ठीक है, यहां तक नोट करो।
गया। जैसे कि मान के चलो कि हमको डायरेक्ट बोलना है कि अमाउंट कितना है। मैं आपको बता दूं प्रिंसिपल है 100% और एसआई है, रेट है 10%, टाइम है 3 साल, 3 इयर्स। मुझे बताओ कि अमाउंट कितना परसेंट हुआ, सोच के बताओ अमाउंट कितना परसेंट हुआ। वन 30% होगा अमाउंट, ठीक। अमाउंट इज इक्वल टू होगा 130%, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 100% और इसको गुना करके 30%, तो अमाउंट हो गया 130% हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं। प्रिंसिपल तो हमेशा की तरह 100% है, गिवन नहीं रहता, ये आपको समझना होगा, ठीक है। रेट है 12.5% और टाइम 2 साल, 2 ईयर। बता दो कि कितना होगा। अमाउंट निकलेगा 125%, तो अमाउंट हो गया 125%, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाय। वो गेट लगा दो, ठीक है। चलो कुछ अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसको बना के दिखाएं। शॉर्ट में ही दूंगा अभी क्वेश्चन। मान लो कि अमाउंट अपने पास है, अमाउंट है 6000, अमाउंट 6000 है, रेट है 10%, टाइम 2 साल, 2 साल। तो क्या आप मुझे इसका प्रिंसिपल बता सकते हो कितना आएगा? प्रिंसिपल कितना आएगा? अमाउंट 6000, रेट 10%, टाइम 2 साल और प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है और साथ में आप मुझे ऐसा ही बताओगे, साथ में मुझे आप ऐसा ही भी बताओगे, दोनों। ऐसा ही कितना हुआ उज्जवल? सब लोग आंसर दीजिए। प्रिंसिपल 5000, एसआई कितना होगा? एसआई 1000 होगा, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं इसका, फिर इसको शॉर्ट में आते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मुझे अमाउंट गिवन है, ठीक है, अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट के लिए मैं क्या करूं कि एक फॉर्मूला अमाउंट के लिए क्या होता है, पी प्लस एसआई होगा, पी प्लस आई बोल सकते हैं, पी प्लस आई। तो अमाउंट का सिंपल फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा गया है और ऐसा भी पूछा गया है, तो हम क्या करें इसके लिए कि प्रिंसिपल को अगर हम बोल दें, मान के चलो हम थोड़ा डिटेल करते हैं, थोड़ा डिटेल कर लेते हैं पहले। जैसे कि एसआई का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। वो कितना आता है, PRT/100, PRT/100 बाई 100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है मेरे पास नहीं है, वो पूछा गया है, तो P को P लिख के छोड़ दो। R कितना है, R 10% है, R 10% है, ठीक, R 10% इंटू टाइम
टाइम 2 साल। परसेंटेज के लिए ही नीचे 100 लेते हैं, इसलिए इसको नीचे हटा देते हैं, 100 नीचे आ गया। ठीक है, ये 100 कैसे आता है, तो इस परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 नीचे आता है, साइन में हटा दिया। तो ऐसा ही कितना हो गया वो पहले देखते हैं, ऐसा ही कितना निकलेगा। इससे कैंसिल, यहाँ 5 आए, यानी P/5 होगा ऐसा ही। यस, ऐसा ही जो होगा वो P/5 होगा। क्लियर? हाँ अच्छा, ऐसा ही जो होगा वो P/5 होगा, ऐसा ही होगा P/5। ठीक, अब यहाँ से अमाउंट लिखो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होगा P + SI, यानी कि I। तो I का वैल्यू कितना निकल के आया, इसी को I बोलते हैं, इंटरेस्ट बोल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। तो I है कितना, I है अपना P/5, P/5, I हो गया P/5। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट यहाँ तक? अब सॉल्व करेंगे आगे। तो अमाउंट का वैल्यू मुझे गिवन है 6000, अमाउंट का वैल्यू गिवन है 6000। यहाँ कितना आएगा, सॉल्व करो तो 6P/5 आएगा। हाँ, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे जब, तो ये 1000 यहाँ पे बनेगा, और 5 से गुना करने में 5000, यानी प्रिंसिपल हो गया 5000, प्रिंसिपल हो गया 5000, प्रिंसिपल हो गया 5000, प्रिंसिपल हो गया 5000। ठीक है, तो 5000 प्रिंसिपल अपना आंसर आ गया। अगर प्रिंसिपल निकल चुका है 5000 है, तो 1000 इससे घटा दो, 5000 से इसको, 6000 से घटाओ इसको, तो 1000 अपना आंसर आ जाएगा आपका SI। ठीक है, ये हो गया अपना बेसिक तरीका जो होता है यही है। अब थोड़ा इसको शॉर्ट में करेंगे, जिनको उतारना है इसको उतार लो। ठीक है, हो गया होगा। एक सवाल और देता हूँ, आप चाहो तो ऐसा ही कर सकते हो। एक सॉल्व करो, पहले क्या करते हैं, इसका एक शॉर्ट वे देख लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ। तो अभी मैंने बताया थोड़ा देर पहले कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब ऐसा ही पढ़ रहे हैं तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट में होता है, तो प्रिंसिपल हमेशा ही होता है 100%। इंटरेस्ट कितना परसेंट होता है, तो इंटरेस्ट डिपेंड करता है रेट और टाइम कितना है। रेट और 10% और टाइम 2 साल है, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पाएगा 20%, है ना। तो 20% हो गया ब्याज, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 120%, जो कि अमाउंट है अपना, अमाउंट हो गया 120%। ठीक है, तो 120% अगर अमाउंट है तो मुझे जानना है कि अमाउंट कितना है वैल्यू में आकर। तो वैल्यू में लिखेंगे तो 120% तो अपना है ही, ये वाला अमाउंट के प्लेस पे लिख दो 6000, दोनों अमाउंट ही है, 120% भी अमाउंट है और 6000 भी अमाउंट है, इसलिए 120% बराबर हो गया 6000। तो 1% कितना आएगा, 1% के लिए 120 को नीचे ले आओ, नीचे ले आया, इनटू में आपको जानना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो 100% होता है, प्रिंसिपल 100% होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12×25 60, यानी कि ये 5000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हो इस तरह से, आपको डिटेल में उतना करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो जैसे। तो यहाँ पर 5000 अपना आंसर, अगर 5000 प्रिंसिपल निकल के आ गया, क्योंकि प्रिंसिपल है, क्योंकि 100 से गुना किए हो, 100 मतलब 100%, यानी कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकलेगा 5000। अब 5000 निकलेगा, इसे घटा दो तो 1000 जो बचेगा अपना ऐसा ही हो जाएगा ब्याज। क्लियर है? एक सवाल देता हूं इसके ऊपर, अब बना के देखा। $4800, बाकी सब सेम रहेगा। 1 सेकेंड नहीं लगेगा अगर समझ गए तो इसका आंसर देने में। ये नोट कर ली थी, कर लो।
हाँ प्रिंसिपल आएगा। यहाँ सवाल नोट की थी, इसके पहले क्वेश्चन नोट की थी? 6000 था पहले वाले में, उसका सॉल्यूशन उधर लिखे हैं। 6000 यहाँ था पहले, रेट 10% था, टाइम 2 ही था, बाकी क्वेश्चन सब थे। यहाँ सिर्फ 6000 कर लो, डिटेल वहाँ पे सॉल्व कर दिए। हाँ आंसर कितना बोल रहे, फिर से बोले अंजलि? ठीक है 8000 नहीं 800, अमित 800 है ना? हाँ अंजलि, अंजलि बोलो। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, 4000 प्रिंसिपल है। हो गया नोट वाला? हाँ बिल्कुल ठीक है, SI 800 आएगा। ठीक हो गया। ये पिछले सवाल का सॉल्यूशन था यहाँ पर। ठीक है, तो इस वाले का आंसर जैसे कि 10% अपना रेट है और दो साल टाइम दिया हुआ है, तो अमाउंट कितना परसेंट हुआ बता दो। अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो 100% है अपना, और इंटरेस्ट कितना, वो रेट टाइम मल्टीप्लाई करो 20% आएगा, तो जोड़ने पे आएगा 120%। तो 120% बराबर वैल्यू कितना दिया हुआ है, अमाउंट बराबर है 4800, 4800 कर दो। ठीक है, यानी 120% बराबर हो गया 4800, तो 1% कितना आएगा, 1% के लिए इसको नीचे ले आओ, इंटू 100%, यानी कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 40 बार में यहाँ, यानी कि 4000 अपना आंसर आ गया। 4000 प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल निकल चुका है तो इससे घटा दो, जो वैल्यू आएगा 800 वो अपना ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको। नोट कर रहे थे क्या? देख लो, चेंज कर दें इसको। $9600, ठीक, ये रेट 5% है, टाइम 4 साल। बताइए इसका प्रिंसिपल कितना होगा और इसका ब्याज कितना होगा। बिल्कुल सही चंदा, वेरी गुड। और कोई? बिल्कुल सही है। किन्हीं और का आया है आंसर? $8000। हाँ ठीक है, चलो माइंड में सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि आपको ये सब डिटेल में करना पड़े, समझो सिर्फ बात को। यहाँ पर 100% हमेशा प्रिंसिपल होगा, रेट टाइम मल्टीप्लाई करने पर ब्याज निकल जाएगा, क्योंकि 20% है। 20% और 100% कितना, 100%। 100 प्लस 20 120%। अच्छा 120 में आपको कम से कम देखो 120% इज इक्वल टू 9600। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखो 120% बराबर हो गया आपका 9600 है। ठीक है, छोटा सा स्टेप करना है, अगर सॉल्व भी करना है तो छोटा सा ही लिखना है। स्टार्टिंग में आप लिखो पूरा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये समझो 120% बराबर कितना है, 9600 है। तो 120%, अच्छा हम परसेंटेज नहीं लिख रहे थे, इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि यहाँ परसेंटेज और यहाँ परसेंटेज जो है ना वो आपस में कैंसिल हो जाता है। 100% में एक परसेंटेज साइन है, यहाँ पे है, ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए लिखना ही नहीं, लिखते ही नहीं, क्योंकि दोनों परसेंटेज आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो 9600 बड़ा बाई है 120, ये इसके इक्वल है। ठीक है, 120% इज इक्वल टू 9600, ये कैंसिल करेंगे जब तो नीचे ले आएंगे। अब कि 120% आएगा तो 100% आपको निकालना है आखिर, तो परसेंट कट गया, इसलिए लिखते ही नहीं, आगे से लिखने भी नहीं। या काटो कितना आएगा, 1296, 80 यहाँ पे आएगा, यहाँ पर 100 है, यानी 8000 अपना आ गया, प्रिंसिपल आ गया। तो 1-2 सेकेंड लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो 8000 यहाँ पे है और इसे लेस कर दो तो 1600 यहाँ पे आ जाएगा। सबको क्लियर है ये?
ठीक है, अब इसको ना थोड़े दूसरे वे से समझो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे उस तरह से तो कुछ सवाल ऐसे हैं जहां आप नहीं बना पाओगे। जैसे मान के चलो रेट लेते हैं 16/3% और टाइम हो गया 2 साल, ठीक है, 2 ईयर। ये सब पर एनम का क्वेश्चन है, ठीक है, पर एनम ईयरली वाला ले रहे हैं, 2 साल पर एनम। चलो लिख सकते हैं, यहां से आपका अमाउंट होगा 8,000। मुझे बता सकते हो क्या इसका प्रिंसिपल कितना है और एसआई कितना है? सोचिए थोड़ा, जैसे करना करो। वेरी गुड, वाह, अच्छा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग। अमाउंट मतलब अमाउंट पे जो डिटेल होते हैं सॉल्यूशन में पहले एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। आप उस तरह से करना चाहो तो करिए, बट उस तरह से टाइम बहुत जाएगा आपका, वो ध्यान रखना, ठीक। जो अभी मैं कर रहा था दूसरे मेथड से कर रहा था परसेंटेज यूज करके, वैसे उससे भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। तो इसमें करें क्या, तो करो ये कि आप अगर थोड़ा सा परसेंटेज का नॉलेज है, अगर पढ़े हो, क्लास किए हो, तो इसका फ्रैक्शन जानो कितना होता है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 16/3% का, ठीक। 1/6 इसका होता है फ्रैक्शन, ठीक है। 1/6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल का है 16/3%, 2 से मल्टीप्लाई करने पर अगर आप यही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता 16/3% इंटू 2 करते, अगर 2 साल से मल्टीप्लाई, तो ये बनता 33 होल 1/3% बनता। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, या तो यहाँ 2 से गुना कर लो तब भी 1/3 आ जाएगा, या फिर इसी 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पहले ही कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब भी 1/3 होता है। तो आपको जैसे समझ में ठीक आता है उस तरह करिए, ठीक है। या तो इसको 2 से गुना कर लेते हैं ऐसे, या फिर इसका पहले फ्रैक्शन निकालते हैं, फिर टाइम जो दिया है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन 1/3 ही आ रहा है दोनों तरफ से। तो 1/3 में 3 क्या है, 1 क्या है, 1/3 में 3 क्या है, 1 क्या है। 3 जो है अपना ओरिजिनल नंबर है, यानी कि ये प्रिंसिपल का काम करेगा, और जो 1 है ये अपना रिजल्ट है, यानी कि ये काम करेगा यहाँ पर ब्याज का, एसआई का, एसआई का, ठीक है, ब्याज मतलब एसआई। अब बताओ कि अमाउंट होता कितना है। अमाउंट हमने क्या पढ़ा है, अमाउंट बराबर क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी एसआई। तो पी कितना है, 3 यूनिट है, और ब्याज कितना यूनिट है, ब्याज है 1 यूनिट है। 3 और 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 3 और 1 जोड़ने पे आएगा 4। तो अमाउंट तो हो गया 4 यूनिट हो गया। अमाउंट 4 यूनिट अगर है तो मुझे अमाउंट में वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8000। तो 4 यूनिट के बराबर हो गया 8000, ठीक है। 4 यूनिट हो गया 8000 के इक्वल, क्योंकि मुझे अमाउंट तो पता ही था कि 8000 है। तो 4 यूनिट के बराबर हो गया 8000, ठीक है, लिख सकते हैं 4 यूनिट लिख दो, यूनिट, ठीक है, 8000 के इक्वल है। तो 1 यूनिट, और आपको निकालना कितना यूनिट है। अगर आपको प्रिंसिपल जानना है तो प्रिंसिपल कितना यूनिट होता है, प्रिंसिपल 3 यूनिट है, तो 3 से गुना कर दो। 8000/4 इंटू में 3 कितना आ जाएगा, तो यहाँ 2000, इससे गुना करेंगे तो 6000 अपना हो गया प्रिंसिपल। 6000 प्रिंसिपल का हो गया, 6 घटा दो इससे में से, तो जो बचेगा वो होगा ब्याज में। तो 6000 यहाँ पे और यहाँ पे 2000 आएगा। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन देते हैं ना, तो आपको ये यूनिट का तरीका से यानी फ्रैक्शन मेथड को यूज करोगे, ठीक है, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको टाइम जाएगा। बनेगा तो हर मेथड से बनेगा, ओके। तो 3 तरीका, हाँ बोलो, समझा देते वापस से, ओके ओके समझा देते हैं। यहाँ पर किसी डाउट, परसेंटेज में थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा सा फ्रैक्शन कितना सा आता है 1/6, ठीक है। तो 1/6 को अगर टाइम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दीक्षा सुनो है बता दें,
क्वेश्चन अपना ये था कंप्लीट। 8,016/3% टाइम 2 ईयर्स पर एनम, और यहाँ पर एनम ही रहेगा, मैं वो मान के चल रहा हूँ हर बार, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी यही था, और प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क और एसआई भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया अपना सवाल कंप्लीट। तो 8,000 अमाउंट है, ठीक। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको गुना करके 33 होल 1/3% बोल सकते हैं। तो अमाउंट कितना परसेंट होगा, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक। तो एसआई प्रिंसिपल कितना होता है परसेंटेज में, 100%। एसआई कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देखो, 33 होल 1/3% आएगा, ठीक है। पहले परसेंटेज में कर लेते हैं, फिर यूनिट में करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे। देखो इसको जोड़ो, कितना आएगा, 133 सही 1/3% आएगा, ठीक है। तो इतना इक्वल बराबर है 8,000, मतलब इतना परसेंट बराबर होगा 8,000। तो लिखते हैं 133 होल 1/3% इज इक्वल टू 8,000, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पर पहले, क्योंकि ये थोड़ा फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई देन ऐड करेंगे तो आएगा 400/3%, है ना। 400/3% आएगा यहाँ पर, बराबर में 8,000। इसको जब नीचे पुट करोगे तो कितना आएगा, 400 नीचे आ जाएगा और 3 जाएगा ऊपर, यहाँ से काट देते हैं, 400/3% लिख दिया वहाँ पर। आपको निकालना कितना है परसेंटेज में, आपको निकालना है 100% निकालना है, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल पूछा गया है। या ब्याज भी निकाल सकते हो पहले, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मर्जी चाहो निकाल सकते हो। ब्याज है 33.33%, यानी ये वाला, और प्रिंसिपल है अपना 100%। तो जो पहले आपको निकालना, हमको 100% निकालना चाहते हैं, 100 निकाल लीजिए। तो 100% के लिए 100 से गुना, ठीक है। इसका परसेंटेज नीचे आएगा, इसका परसेंटेज यहाँ पे आएगा, दोनों कट जाता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। आप चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ पे आएगा 400 यानी 8,000 है, 20 गुना है, ठीक है। 20 गुना हुआ ना, अब गुना कर लो तो आ जाएगा 6,000 यानी 6,000। इस तरह से भी बनेगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये समझ में आया अभी दीक्षा, क्या तुमको ये क्लियर है? हाँ, इस पे मैंने क्या किया कि मैंने फ्रैक्शन मेथड को यूज किया, ठीक है। फ्रैक्शन अगर समझ जाओगे ना तो सवाल आपको सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, आप माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो, पेन नहीं लगाना पड़ेगा। देखो पहले ये समझो कि इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 16/3% का, इतना याद रखो, 1/6। अब टाइम कितना दे रखा है वो देखो, पहले टाइम 2 है तो उससे मल्टीप्लाई कर लो 1/6 को, 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, टाइम से मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि मैंने बताया है कि आपको अगर निकालना है ब्याज कितना लग रहा है, तो ब्याज के लिए क्या करते हैं, 1/6 जो भी है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। या पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते इसको इससे, तो यहाँ आ जाएगा कट के 1/3 आएगा, है ना, 1/3। तो 1/3 में क्या है, 1/3 है क्या, तो 1/3 में 3 जो होगा वो ओरिजिनल नंबर है, यानी कि प्रिंसिपल का काम करेगा। हर बार जो फ्रैक्शन आएगा, यानी मान लो कि x/y में, मान के चलो x/y है, तो y जो है प्रिंसिपल का काम करेगा इस वाले क्वेश्चन में, और ये जो है इंटरेस्ट का काम करेगा, ठीक है। यानी ये ओरिजिनल नंबर होता है और इसका रिजल्ट होता है हमेशा ये, ठीक है, रिजल्ट। तो बात ये है कि ओरिजिनल, अब रिजल्ट ये मतलब है अपना कितना है, ऐसा ही होगा ना, रिजल्ट ब्याज होगा। तो अब सोचो कि अमाउंट कैसे बनेगा इसका अमाउंट कैसे बनाएंगे हम। तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। तो 4 यूनिट कितने के इक्वल है बताओ, 8,000। तो 4 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा मेरा, 2,000 आएगा, है ना। तो 2,000 अगर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2,000, 3 का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2,000 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 6,000। तो 6,000 अपना हो गया प्रिंसिपल, ये अपना आंसर हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। तो 6,000 अगर यहाँ पे है तो बचा कितना मेरे पास, घटाओ इससे, है ना, घटाते ही है ना। अमाउंट हमको मालूम है P + I होगा
तो अमाउंट में अगर 8000 है, 8000, तो प्रिंसिपल मिल गया 6000, तो आई कितना आएगा? आई आएगा 2000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेट है 14 to 7%। ठीक है, टाइम 3 साल लेते हैं इस बार पर एनम। प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क, ये भी क्वेश्चन मार्क, इसका लिखना है वैल्यू ना। इसका लेते हैं 10,000 मान लो। मुझे बता दो इसका पी और एस आई कितना आएगा? प्रिंसिपल एस आई। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल। देखो इस अप्रोच से करोगे ना तो बड़ा तेजी से बना पाओगे और समझोगे भी। मैथ समझने का चीज़ है, जितना समझोगे उतना जल्दी आंसर आपका आएगा। जितना करोगे डिटेल में तो उतना ज़्यादा टाइम तो लगता ही है। 3 और ओके, ठीक है। सभी का आंसर आ जाए बताइए। चलो, और कोई कर रहे हो तो कर लो। जिनको फ्रैक्शन नहीं आता वो परसेंटेज जब क्लास होगा तो या किए होगे तो आपको आइडिया होगा उसका। ठीक है, नहीं तो उनको थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा इसका फ्रैक्शन करने में। इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। 14 to 7% का फ्रैक्शन हो गया 1/7। ठीक, अब टाइम 3 साल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 3/7। अब ये मेरा अपना प्रिंसिपल है, ये अपना इंटरेस्ट है। जोड़ो कितना आएगा जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ किस ले रहे, क्योंकि अमाउंट दिया हुआ मुझे गिवन है। जो गिवन है वो हमको निकालना है यूनिट पे पहले। ठीक है, तो 10 यूनिट हो जाएगा, 3 और 7 हो गया 10। 10 यूनिट के बराबर आ गया, हाँ बिल्कुल सही है, 10 यूनिट के बराबर 10,000 रुपया है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? इनटू मुझे निकालना कितना यूनिट है? 7 यूनिट निकालना है, या 3 निकाल सकते हो जो आपको ठीक लगे, क्योंकि ये ब्याज है और ये प्रिंसिपल है। तो जो पूछा जाएगा वो निकालिए। तो आपका आंसर आएगा 7,000 प्रिंसिपल, 7,000 अगर प्रिंसिपल है तो जो बच गया वैल्यू इससे घटाकर वो 3,000 यहाँ पे आएगा। क्लियर हो रहा सबको? आ रहा समझ में? कौन सा पॉइंट बोलो? 14/2 और उसका 1/7। ये 1% कैसे आएगा? ये तुमको थोड़ा सा परसेंटेज जब क्लास अगर नहीं किया हो तो उसके लिए तुमको वहाँ पर लिस्ट दे देंगे क्लास के बाद, वो पढ़ लेना। ठीक है, या मैं लास्ट में लिखा देता हूँ, इस क्लास के एंड में ये सब का वैल्यू लिखा देते हैं। ठीक है, या रुको मैं अभी लिखा ही देता हूँ, 2 मिनट नहीं लगेगा, इसका लिखा देते हैं। देखो 1/1 इंटू 100, इसको परसेंटेज में कितना बोलोगे तो 100%। 1/2 इंटू 100, इसको परसेंट बोलते हैं 50%। 1/3 इंटू 100, इसको बोलेंगे 33, 1/3%। 1/4 इंटू 100, इसको कितना बोलोगे 25%। 1/5 इंटू 100, थोड़ा आप लोग भी बोलते रहो, ऑनलाइन वालों जो भी हो, आप लोगों को याद होना चाहिए ना, बोलो। ठीक है, आगे 1/7 इंटू 100, 14 2/7%, 2/7%। ठीक है, 14 2/7%। ओके, नेक्स्ट लेते हैं 1/8 इंटू 100,
12 1/2%। बिल्कुल, इसको पॉइंटों में लिखेंगे तो पॉइंट में लिख सकते हैं, हम सिर्फ अभी पॉइंट में नहीं लिख रहे, ठीक है। अब इसको पॉइंट में भी लिखा करो, ये 33.33% इसका होगा, ठीक है। तो पॉइंट के लिए पॉइंट में भी लिख सकते हैं, उसको हम बाद में दिखा देंगे पॉइंट। इसका मतलब होता है 16.66% होता है, 16.66%। इसका लिस्ट बना के हम दे देंगे जिसको नहीं पढ़ा हुआ है। उज्जवल गेट लगा दो उज्जवल। इसका होगा कितना, इन सबका पॉइंटों में आप लिखा करेंगे, खुद से करो, कैसे करते हैं वो दिखा देते हैं। मतलब 1/3 को पॉइंट में कैसे निकालेंगे, तो 1/3 को 1/3, तो यहाँ से आएगा, पहले ही 3 छोटा नंबर है तो पहले ही पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट आ गया, 3 में कटेगा तो 3 यहाँ लेंगे 9, तो कम से कम 2 अंक लेने हैं यहाँ पर। तो यहाँ फिर से 1 बच गया, फिर से 0 आएगा तो फिर से 3 में कटेगा, यानी कि 0.33 अपना हो जाएगा वैल्यू। 1/3 का मतलब 33 तो है ही मेरे पास, 33.33 हो गया वैल्यू। जैसे कि 2/3 का कितना आएगा पॉइंटों में, तो 2/3 को 2 से डिवाइड करो, 2 को डिवाइड करो 3 से, तो पहले ही पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 20 हो गया। तो 6 बार में जाएंगे पहले, तो 3 छक्का 18, ठीक है। फिर जाएगा 3 छक्का 18, तो इस तरह से यहाँ 2 अंक तक जाना है मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर 16.66% आएगा। ऐसे आप आगे भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर इसको 2/7 को डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगा अपना आंसर, ठीक। यहाँ करोगे तो 12.5% है। आगे देखते हैं, 1/9 इंटू 100 कितना है बता सकते हो? 11 1/9%। इनको पॉइंटों में लिखने का काम आपका है, आप लिखिएगा नहीं, मैं फिर भी लिस्ट भेज दूंगा आपको ऐसे बनाकर, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 10%। यहाँ पे 1/11 इंटू 100 9, ठीक है। 1/12 इंटू 100 वेरी गुड, ठीक है। 8 होल 1/3%, ठीक है। 8 होल 1/3%। 1/13 इंटू 100 बोलिए जल्दी कितना, 7 होल 9/13, बिल्कुल ठीक। आगे 1/14 इंटू 100, हाँ। इन सबको आप जानते हो तब भी अब लिखा करो, प्रैक्टिस होते रहेगा वरना भूल जाओगे आप। जिनको पता है उनको भी बीच बीच में लिखते रहना है। कितना आएगा 6 होल 2/3%, बिल्कुल सही। 1/16 इंटू 100 में कितना आएगा 6 होल 1/4%, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट 1/17 इंटू 100 बोलो, बोलो पहाड़ा तो 5 होल 15/17%, ठीक है। फिर है 1/18 इंटू 100, ओके नेक्स्ट, ठीक है। 5 होल 5/9% है। इन सब का बहुत यूज है आगे, आपको ये सब याद रखना है। 1/19 इंटू 100 5 होल 5/19, ओके ठीक है। कोई यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए, ये आप खुद भी कर सकते हो उसको लिखने का। 1/20 कितना आएगा फिर 1/20 आएगा 5% है ना। तो आगे इस तरह से कुछ फ्रैक्शन आप लिख लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इतना ही लिखेंगे, आगे का जो है खुद लिख लीजिएगा। आप 20-25 लिखना, मतलब 25 तक कंटिन्यू लिखना। उसके बाद आप 40 का लिखना, जो पेपर में ज़्यादा यूज होता है 40 और 50 का, 1/40 1/50। बाकी आपको 25 तक सबको याद होना चाहिए, यहाँ 1 से लेकर 25 तक का फ्रैक्शन, मतलब 1/25 तक कितना होता है डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। बाकी सबको करना आना चाहिए, 130 का, 1/30 का, 1/40 का, 150 का, बीच में जो भी पूछते ना तो आपको ये करने आना चाहिए, ठीक है। बाकी याद रखने का काम आप है 1/25 तक, ठीक है। ओके सो रब करने, तो यही फ्रैक्शन में लिख रहा था उस समय। इसका मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन ये वाला है। फ्रैक्शन पार्ट अगर बोल रहे हैं तो ये सिर्फ ये वाला होगा। देखो किसी भी परसेंटेज का जो फ्रैक्शन बनेगा वो इस साइड का होगा। 50 कितना होगा 1/2, 1/3 इसका होगा, 1/4 इसका होगा, 1/5
इसको फ्रैक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, 2-4 बार लिख लो, याद हो जाएगा। है समझ? क्या बुद्धल? हाँ, तो इसको लिख लेना। इसका होगा 1/9, इसका होगा 1/8, इसका होगा 1/10, 1/11। हाँ, इधर किसी को डाउट है? तुम तो बहुत दिन बाद क्लास करने आ रहे हो, आज दर्शन दे ही दिया ना। चलो, हो गया ना? बीच में मन करता है ना, पढ़ लेते हैं ना। परसेंटेज क्लास में इसको लिखाते हैं, तो परसेंटेज क्लास जो नहीं किया उनके लिए लिख दिया। आगे हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे ना, इसको अमाउंट गिवन था, तो अमाउंट लिखते हैं फिर से एक बार। पहले बाकी सब लिखते हैं, रेट, टाइम, प्रिंसिपल, क्वेश्चन मार्क, SI क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 6/2/3% इस बार ये दिया। टाइम दिया 2 साल, ठीक है। ओके, आपको दे दिया ये वाला वैल्यू 3400। बता दो प्रिंसिपल कितना, SI कितना आएगा? $3,400, बिल्कुल सही। और कोई? 3,400, ठीक है। समझ में आ रहा है? थोड़ा फ्रैक्शन याद रखोगे तो 1-1, 2-2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। 3,400। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। उज्जवल, राजन, तो नाम राकेश है ना? बताइए सर, आप ही बताइए दीजिए आज। ये फ्रैक्शन लिखे अभी? तो मतलब कितना होता है? 1/15 होता है। तो 1/15 में 15 क्या है, 1 क्या है? तो बताने का कष्ट कीजिए। 1/15 में 15 क्या है? प्रिंसिपल, ये ब्याज है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 2 साल से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो भी ब्याज टाइम 2 से मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप इसको डबल कर रहे थे तो वहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, डबल ऐसे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ कितना जाएगा? 2/15 होगा, ठीक है। यहाँ कितना प्रिंसिपल अपना 15, और ये 2 कितना इंटरेस्ट ना, 2 इंटरेस्ट हो गया। तो अब बता दो कि अपना अमाउंट कितना बना? 17 ना। तो 17 यूनिट के बराबर हो जाएगा 3400 इंटू में 15 निकालना, क्योंकि प्रिंसिपल मेरा 15 है, तो आंसर आ जाएगा 2 बार में, यानी 3,000। बाकी का जब बच गया 400 अपना ब्याज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। एक और लेते हैं। इलेवन 1/9%। समय है आपका 3 साल, ठीक है। पर एनम अब 1/9 को गुना कर लेते हैं। यहाँ लेते हैं हम लोग 8,000। आंसर बोलो। 6,000 और 2,000। ओके, ठीक है। सब लोग आंसर दीजिए।
6000 और 2000 ना। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन आएगा 1/9। 1/9 इंटू में आप कर सकते हैं 3। सर 2000 और 6000। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो जोड़ देंगे जब कितना आएगा, 4 यूनिट आएगा। 4 बराबर है 8000, 4 यूनिट के बराबर है 8000। ठीक है, इसको जोड़ देंगे जब तो अमाउंट बनेगा, ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो अमाउंट बनेगा। अमाउंट 4 यूनिट है, बराबर 8000 है। निकालना है आपको 3 यूनिट निकालना है, तो आंसर आ जाएगा 6000। अपना प्रिंसिपल हो गया 6000, बचा लेस करके जो आएगा 2000, ऐसा ही होगा। समझ गए होगे यहाँ तक? इस तरह क्वेश्चन आप कर लोगे आगे। हाँ, अब दूसरे क्वेश्चन निकालते हैं दूसरे टाइप का। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको शॉर्ट में। ओके, देखो तो 3 गुना में क्या करते हैं, पहले आप यहाँ पे तरीका लिखो फॉर टाइम, यहाँ पे लिखो कितने गुने हैं वो। ठीक है, ये आपको बताना है ब्याज कितना है। ओनली ब्याज लिख सकते हो, कोई फॉर्मूला नहीं है सर। तो 3 गुना में बता दो 3 टाइम्स में ब्याज कितना हुआ और प्रिंसिपल कितना, ये मुझे बताओ पहले। 3 टाइम्स में प्रिंसिपल अपना होगा 1 और ब्याज कितना हो जाएगा 2। हाँ, तो प्रिंसिपल के नीचे लिखते हैं 1 और ब्याज यानी एसआई के नीचे लिखोगे आप 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइम मेरे को क्या बोला यहाँ, इसके लिए ईयर कितना बोला है, इसके लिए 15 साल बोला हुआ है। 15 साल अपना यहाँ पे दिया हुआ। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे 5 गुना। 5 गुना होता है प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल कितना होगा 1 और 4 क्या बचेगा ब्याज। ठीक है, तो मुझे इसका कोई मतलब नहीं, ये सब निकल गया। हर बार प्रिंसिपल एक ही होता है, वो दोनों में से रिमूव कर दोगे, जो बचेगा वो आपस में कितना गुना वो देखना है। ठीक है, डायरेक्ट समझना है, अगर इजी बनाना है तो इसमें से 1 निकाल दो, इसमें से 1 निकाल दो, जो बच गया उससे तो कितना गुना है, तो 2 यहाँ बचेगा 4 यहाँ बचेगा, तो कितना गुना है 2 गुना है ना। 4 2 से कितना गुना होता है 2 गुना, उठा के यहाँ गुना कर दो, आंसर आ गया 30 साल। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया? तो इस तरह से सवाल आप बना सकते हो। 3 गुना में 1 प्रिंसिपल 2 ब्याज, 5 गुना में 1 प्रिंसिपल 4 ब्याज, तो ये ब्याज इससे कितना गुना है। ठीक है, यानी 4 2 से कितना गुना है 2 गुना है, 2 गुना उठा के यहाँ गुना करो तो आंसर 30 साल आ जाएगा। सॉल्व हो गया। तो कुछ ऐसे सवाल देते हैं, अब बना के दिखाओ, नोट करो पहले। फाइव टाइम्स in 10 years, $21 टाइम्स, बताओ इसका आंसर कितना है। 50 years, 50 years, 50 years, बिल्कुल सही जा रहे हो, एकदम सही। ठीक है, हर बार क्या करना है आपको, बहुत फास्ट आंसर आप लोग आया। चलो, इससे क्या है कि 1 कम कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही जा रहे हो, 50 साल आंसर आएगा। तो यहाँ से 1 रिमूव कर दो। अब डायरेक्ट समझो, कुछ लिखना नहीं है, ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब माइंड में कर सकते थे। 1 कम कर दो, कितना आएगा 4, ये ब्याज ही देखना थी मुझे। 1 कम कर दो, कितना आएगा 20। तो मुझे बता दो 20 4 से कितना गुना है, 5 गुना, यानी ये 20 इस 4 से कितना गुना है। नहीं समझ में आता है तो ऐसा कर लेना कि 20/4, 20/4 कटे कितने बार में, तो 5, तो 5 गुना होगा। टाइम कितना दे रखा पहले वाले में 10 साल, इस 5 को 10 से गुना कर दो, आंसर कितना आ गया 50 साल। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है? और लिखो
20 ज़्यादा हो जाएगा। 7 गुना 7 टाइम्स, यहाँ लिखते हैं 49 गुना फुल 80 सर 80 70 80 80 ईयर्स आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, 80 साल आंसर आएगा, है ना। एक कम करें 6 आएगा, एक कम करें कितना आएगा 48। तो कितने गुना होते हैं 8 गुना, 8 गुना कर दो उससे कितना आ जाएगा 80 साल आ जाएगा। बिल्कुल सही, समझ रहे हो यहाँ से। तो ऐसे क्वेश्चन आप इस तरह कर सकते हो।